हेलो एवरीवन, मैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। ये भी आपके ग्रुप में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। एक तत्व में एक सेल किनारे के साथ एक पृष्ठ केंद्रित घनी संरचना होती है। जाली में दो निकटतम चतुष्फलकीय रिक्तियों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, एफसीसी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। तो एफसीसी स्ट्रक्चर आई होप सब लोगों को पता है। ठीक, इस तरीके से कुछ बनेगा और हमें ये पता है कि कहाँ कहाँ पे एटम होते हैं। यहाँ पे कोनों पे एटम होते हैं और उसके साथ हर एक फलक पर, इस फलक पे, इस फलक पे, ऊपर फलक पे, इस फलक पे, नीचे फलक पे और फ्रंट वाले फलक पे क्या होते हैं डियर? एटम रखे होते हैं। अब हमें समझना है कि टेट्राहेड्रल कहाँ कहाँ बनता है एक क्यूब के अंदर। तो आपको ये याद रखना है डियर कि जब भी हम किसी क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब के अंदर जो टेट्राहेड्रल बनता है वो विकर्णों पे बनता है। इस वाइट सॉरी इस क्यूब के कौन कौन सा विकर्ण होगा देखो। एक तो इस पॉइंट को मिलाएं यहाँ से, एक विकर्ण ये हो जाएगा। इस पॉइंट को मिलाएं इस वाले पॉइंट से, एक विकर्ण ये हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को मिलाएं इस वाले पॉइंट से, एक विकर्ण ये हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को मिलाएं इस वाले पॉइंट से, एक विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विकर्ण होंगे हमारे। ठीक है, डायग्राम जब सही से बनेगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने डायगोन हैं? 4 डायगोन। अब डियर जो यहाँ पे एक डायग्राम पे जो पोजीशन होती है टेट्राहेड्रल की, वो एक तो यहाँ पे होती है ना? एक यहाँ पे होती है, मतलब आधे लेंथ के आधे पे और आधे लेंथ के आधे पे। ठीक है, अब हमें क्या पता है डियर, ऐसे सब में होगा तो 4 विकर्ण है और हर विकर्ण पे दो दो, तो कितने टेट्राहेड्रल बन रहे हैं? 8। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है डियर कि हर विकर्ण पे, इस वाले पे एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। अब हमें पता है कि ये क्यूब का डायगोनल कितना होता है, ये तो पता है सबको। ठीक, ये जो क्यूब का डायगोनल होता है ये होता है √3। यानी इसका ये मतलब है डियर कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ √3a होती है। ठीक है, अब तो यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये √3a/2 हो जाएगी। ठीक है, चूंकि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है यानी इसको 4 बराबर पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? √3a/4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? √3a/4। यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? √3a/4। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? √3a/4। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक का, ये √3a/4 यहाँ तक, ये और √3a/4 यहाँ तक कितना हो जाएगा? √3a/2। तो एक डायगोनल के अलोंग अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल जो होता है डियर, वो √3a/2 डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, और यही मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना? एक अगर पूछे आपसे कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है टेट्राहेड्रल के बीच इस एफसीसी वाले स्ट्रक्चर के लिए, तो ये कंडीशन आएगी। राइट, तो आपसे लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकटतम कितना पॉसिबल है। अभी निकटतम के लिए देखो डियर हो क्या रहा है कि अगर देखो
ये वाला जो है और ये वाला, यहाँ पे भी एक होगा ना, देखो यहाँ पे और यहाँ पे होगा, है ना, हम 4 ही बना रहे हैं, 4 और हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस √3a/2 नहीं है, इससे कुछ कम है। ठीक है, जब आप ध्यान से देखोगे, अगर हम हर एटम को अगर रखेंगे, एक यहाँ पे रखा जाएगा, 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 देखो ये कुछ एक क्या बना रहा है, ये फिर से एक छोटा सा क्यूब बना रहा है। इन चारों एटम को जो ऐसे, चारों वाइड को, ये वाइड हो जाएंगे, वाइड की पोजीशन है, जब इन चारों वाइड को मिलाओगे तो ये वाइड जो है डियर, वो एक छोटा सा क्यूब बना रहा है ऐसे, इस तरीके से एक छोटा सा क्यूब बना है। ठीक है, और ये छोटा सा जो क्यूब है, उसमें इस तरीके से वाइड इस कोनों पर होंगे। ठीक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और हमने ये निकाल लिया ना कि ये डायगोनल, ये जो ये डायगोनल है और ये जो डिस्टेंस है, ये कितना निकल के आ गया, ये निकाला अभी हमने √3a/2। ठीक है, अगर ये √3a/2 है, देखो यहाँ तक जब ये डायगोनल कितना आ रहा था, जब ये लेंथ a थी डियर, जब ये लेंथ a थी तो इसके लिए √3a डायगोनल आ रहा था। अभी √3a/2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला जो लेंथ है डियर कितना हो जाएगा, a/2। तो इसका मतलब है कि यही यही क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड के लिए। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा डियर, a/2, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3a/2। तो यहाँ पे मिनिमम पूछा था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, a/2। और ये देखो डियर, जो ऑप्शंस भी है इसमें √2a है, जो कि इस वाली लेंथ से ज़्यादा हो रहा था। हाँ, लेकिन आप ऑप्शन का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, तो एक रफ आइडिया फिर भी लग सकता था, इसलिए मैं बोल रहा था ऑप्शन के लिए। बाकी देखो तो ये आंसर क्या हो जाएगा, a/2। आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछेगा तो कितना बोलोगे आप, √3a/2। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, बाय, थैंक यू।